प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। आई बिलीव कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु कि आज के इस समय तक भी प्रभु आपने हमें जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा। प्रभु आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस आराधना में शामिल होने का मौका दिया। प्रभु हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी आज के इस आराधना में शामिल होते हैं वे आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु, आपकी वाणी को सुनने पाए प्रभु। जितने आपके गीतों को सुनते हैं प्रभु, और प्रभु जितने आपके वचनों पर अपना मन लगाते हैं वे आपके सच्चाई को प्राप्त करने पाए प्रभु, और प्रभु आपके मार्ग में प्रभु यीशु मसीह आपके राह में प्रभु वे सिद्ध होने पाए प्रभु। इस शाम के समय जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, चाहे वे बीमारी के हालात में हो, बंधनों में हो प्रभु, निराशाओं में हो, ओ प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के जीवन के अंदर प्रभु आपका छुटकारा, चंगाई और आपका आनंद उनके जीवन में आने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए, जैसे हम इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। सो वियाना आज इन गीतों में हमारी अगुवाई करेगी और वियाना के साथ मिलकर हम अपने अपने स्थानों से इन गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने हमें आज का ये समय दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा उनकी महिमा करें। उन्होंने हमें इस पूरे समय में संभाले रखा इस समय तक, इसीलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए हर एक बात के लिए। तो इस गीत को गाकर हम उनको शुक्रिया करेंगे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, शुक्रिया हमें करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त तक हमें उन्होंने संभाले रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर बात में हमारे साथ रहे। नेक्स्ट सॉन्ग तेरी मर्जी। हमारे जीवन में सिर्फ यीशु की मर्जी ही पूरी हो, ये नेक्स्ट सॉन्ग भी हमें वही बताता है। Okay, you can start, Vera. या मैं जहाँ हूँ जीना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रखूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा।
सदा, बाहों में तेरे हो, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। आमीन। सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Lord. I thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, O Lord. And thank you for keeping your merciful hand on each and every one of us, O Lord. I thank you for this wonderful time you have provided us to glorify your name, O Lord, and to gather at one platform and worship your name, O Lord. I pray for all the people who joined the meeting, O Lord. Let them understand the word, O Lord, and let them learn something more, O Lord. I pray for all the people, O Lord, who are not able to join the meeting, O Lord, but let them be blessed with the word, O Lord, and let them glorify your name wherever they are, O Lord. I pray for the further preaching, whatever we hear, O Lord, help us to keep those words in our hearts, O Lord, and help us to walk through those words, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छी आराधना हमने की और एक अच्छे प्रार्थना के साथ इस संदेश में हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज का शाम का संदेश सिस्टर कामिनी आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। लेट्स वेलकम, आइए उनका स्वागत करेंगे। आगे का समय कामिनी हमारे वचन में हमारी अगुवाई करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को सारी मान महिमा आदर देते हैं। बहुत सारे अच्छे गीतों के साथ और बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाओं के साथ हमने इस सभा की शुरुआत की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त और अच्छे से हैं। प्रभु ने पिछले हफ्ता भर और इन सभी दिनों में हम सबों की अगुवाई की, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम हमारे संदेश में आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली जो संदेश हो गया उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। भाई रोहित ने कल बहुत ही अच्छे संदेश के साथ हमारी अगुवाई करी थी और सडनली पता नहीं मैं जब आज मेरे संदेश के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरे पास भी वही वचन प्रभु का पहुंचा कि मैं जीभ के बारे में कुछ बात करूं, जैसे कि हमारे शब्दों में कितना सामर्थ्य होता है। जो हम कहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि बाइबल भी ऐसे ही कहता है जो तुम तुम्हारे लिए मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तो क्यों ना हम प्रभु से कुछ अच्छा जो हमारे लिए बहुत और दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो ऐसे ही हम मांगे और ऐसे ही हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें होती रहे। तो सचमुच में कल का संदेश बहुत ही अच्छा था और मैं इसीलिए आपसे शेयर करना चाहती थी। शायद प्रभु चाहते थे कि ये बात उनके लोगों तक पहुंचे और वो जो एक ट्यूनिंग था, इसके लिए मैं इस बात को आप सभी लोगों के सामने रखना चाहती थी। प्रभु का धन्यवाद उन वचनों के लिए। आज जो जिस विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है कि प्रेम। प्रभु ने हम हमारे आसपास में हमारे हर एक व्यक्ति जो हमारे आसपास में है, हमारे नजदीकी करीबी व्यक्ति हैं, उन सबों से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हम अपने पति पत्नी उनसे उनसे प्रेम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे माता पिता से हम बहुत प्रेम करते हैं। हमारे चाचा चाची नाना नानी जो भी हमारे परिवार में जितने भी सारे हमारे करीब जन हैं उनसे हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर उनसे कुछ गलतियां और कुछ भी हो जाता है तो थोड़ी देर, शायद बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो तो थोड़े समय के लिए हम उनसे गुस्सा होते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें क्षमा कैसे ना कैसे कर ही देते हैं। बट ये जब बात किसी और से जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है या हमारे बड़े से फैमिली का एक हिस्सा नहीं है, उसके बाहर के लोगों की जब बातें आती हैं
खास कर जिन्हें हम शायद कभी पहचानते भी नहीं हो, तो ऐसे लोगों से हम प्यार नहीं करना चाहते, भले वो किसी भी तकलीफ या संकटों में हो, शायद हमारा ध्यान ही वहां पर कहीं नहीं जाता। बट प्रभु यीशु मसीह के सामने जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले जब उन्होंने अपने चेलों से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक नई आज्ञा अपने चेलों को दी थी। वो नई आज्ञा यही थी जिसे हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 13वां अध्याय, उसका 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से, अब जब वो चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे, इकट्ठा हो चुके थे, अगर आप देखेंगे तो वो कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ, उसमें से कोई उनके चेले भाई भाई थे, बट बहुत सारे ऐसे मिक्स मतलब अलग अलग लोग थे जो इकट्ठा हुए थे और यीशु मसीह के साथ जुड़े थे और वो उनके चेले बने थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, एक नई आज्ञा दी कि आपस में प्रेम रखो और एक दूसरे से प्रेम रखो, और वही चीज दूसरों को भी सिखाओ कि ऐसे ही रहना है। अब दूसरों से तो हमें प्यार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और अगर कुछ सच्चाइयां इसमें से अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, जब शुरुआती दौर में, जब आप मत्ती की किताब को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से एक दृष्टांत, एक वाक्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आपको हम आज अन्य जाति है और यहूदी लोग है, यहूदी और अन्य जातियां, ऐसे दो चीजों में ये बंटवारा है। यहूदी लोग परमेश्वर की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की निज जाति है, उनसे वो बहुत प्यार करते थे। और उसमें आप पढ़ेंगे बहुत जगह पर ये लिखा है कि मैं उनके लिए ही आया हूँ, उन्हें ही सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, उन्हीं खोई हुई भेड़ों को मैं इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जाहिर किया है कि उनका वहां पर सुसमाचार बांटने का जो एक मकसद था, वो था कि उनकी खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर के पास लाना। वो खुद परमेश्वर थे, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, अपनी महिमा को वो छोड़कर मनुष्य जाति में आए, एक मनुष्य बनकर। बट वो बताना चाहते थे यहूदियों को कि उनकी जो भी सारी खोई हुई भेड़ें थी, उनको पास लाने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए, वो उनका पहला मकसद था। बट वहां पर हम मत्ती 15 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 28 तक, हम जब वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह का सामना एक कनानी जाति की स्त्री से होता है, और यीशु मसीह उस जो विश्वास को उसके अंदर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। हम पढ़ते हैं उस चीज को वेरी क्विकली। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब ये एक वाक्य इतना, मतलब एक स्त्री है जिसकी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ है, वो बहुत परेशान है, अपनी बेटी के लिए वो चंगाई चाहती है, छुटकारा चाहती है, और उसे मालूम है यीशु नासरी जब लोगों
में बड़े बड़े काम कर रहा है, दुष्ट आत्माएं छुड़ा रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, मरे हुओं को जिला रहा है, ये सब काम हो रहा है। वो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागती है अपनी बेटी की चंगाई के लिए और कहती है प्रभु मेरे बेटी को तू चंगा कर। बट प्रभु यीशु मसीह का वहां पर आप अगर देखेंगे एक थोड़ा सा अलग व्यवहार दिखाई दिया उस स्त्री के साथ। तो वो उसे नजरअंदाज कर कर निकल गए और वो बोलने लगे कि उसे जाने के लिए बोल दो। और तब प्रभु यीशु जब वो बहुत ही ज्यादा पीछे आने लगी, तब उसने कहा कि जो मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि मेरी इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं, जो अपने परमेश्वर को, जो हमेशा ही वो करते आए हैं, अपने परमेश्वर को भूल गए हैं, अपने मसीहा को ढूंढ रहे, जबकि उनका मसीहा उनके सामने खड़ा है, तो वो मैं उनको बताने के लिए आया हूँ। तो वो बात कर कर वो और आगे निकल जाते हैं। बट और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपने लड़कों की रोटी, मतलब इजरायली उस परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी जो रोटी है वो कुत्तों को, मतलब ये शब्द बहुत ही, आज अगर आपको कोई या मुझे कोई ऐसा बोले तो मैं तो हम एज एन मनुष्य होके शायद वो जिंदगी भर हम किसी का उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना पसंद करेंगे कि एक हमें कैसे कुत्ता बोला इसने, ये गाली है, ये कैसे बोला इसने। बट जब ये बात यीशु मसीह ने उस स्त्री से कही तो वो स्त्री जरा भी डगमगाई नहीं और उसने इतना प्रभावशाली जवाब उस यीशु मसीह को दिया कि यीशु मसीह सचमुच उस विश्वास से प्रभावित हो गया। ऐसा विश्वास बहुत कम देखने को मिलेगा कि उसने उस वक्त कहा कि ठीक है, कुत्तों की उपमा दी है, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार खाते जब उसके स्वामियों की मेज से वो गिरती है। मतलब जो कुछ हमें परमेश्वर से मिल सकता है वो हम बटोरना चाहते हैं, हमें पता है कि तू ही हमें ठीक कर सकता है, और वो विश्वास करती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो इस बात से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने उसी वक्त उसकी तारीफ भी की कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, और उसी वक्त उसकी बेटी चंगी हो गई। तो ये दृष्टांत बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आज जो हमारे पास उद्धार आया है, आज जो हमारे पास परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि हम ऐसे ही चुने हुए नहीं हैं, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। तो ये विश्वास, ये प्रेम जो था उनका, वो अपने बच्चों के लिए, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, ये जो प्रेम था वो हमारे पास आज आने का कारण है कि परमेश्वर ने एक तो उनकी योजना का ये हिस्सा जरूर था, ओके, बट उसके साथ अन्य जातियों ने भी जिस प्रकार से, बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी दिखाया कि हम प्रभु विश्वास करते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है। तो ये प्रेम हमारे पास जो आज आया है परमेश्वर की दया से, तो ये प्रेम यीशु मसीह जिस तरीके से नई आज्ञा में कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, उनके खुद के बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया था, इजरायलियों ने, यहूदियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया अपना उद्धारकर्ता या परमेश्वर करके, पर हम अन्य जातियों ने उन्हें स्वीकार, मतलब प्रभु ने वो प्रेम हमारी तरफ लाया और हमने उन्हें स्वीकार किया। तो ये प्रभु की महाकरुणा है। वो प्रेम जब हमारे पास आया है तो परमेश्वर कहता है वो प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जब मैंने तुमसे प्रेम किया तो सिर्फ वो तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो प्रेम तुम्हें आगे तक लेकर जाना है। तुम कितने सारे ऐसे दुखी और कष्टी और बहुत सारे ऐसे लोग आसपास में देखते हो जिन्हें प्रेम की आज बहुत जरूरत है। आज अगर आप देखेंगे कि संसार नाश की ओर क्यों जा रहा है, बहुत अलग अलग संगति में, अलग अलग बुरी आदतों में क्यों पड़ रहा है, इसका कारण यही है क्योंकि प्रेम आज मनुष्य में से नष्ट हो गया है। हम एक दूसरे को प्रेम वो देना नहीं चाहते, वो तसल्ली देना नहीं चाहते, सिर्फ हम हमारा घर ठीक चल रहा है, हमारा इनकम बराबर आ रहा है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारा घर का राशन पानी सब कुछ ठीक चल रहा है, इन्हीं बातों में हम पड़े हुए हैं। बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम और लोगों को भी देखें कि उन्हें कुछ हम मदद कर सकते हैं क्या, उन्हें मदद की जरूरत है क्या। ये हमारा मकसद हमारे जीवन में नहीं रहता है। बट परमेश्वर ने यही कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो नई आज्ञा दी अपने चेलों को, उसमें उन्होंने यही कहा है कि दूसरों से प्रेम करना तुम सीखो। वो जो प्रेम मैंने तुम लोगों के साथ बांटा है वो और लोगों के साथ बांटना सीखो। इसके ऊपर मुझे वो बहुत ही अच्छे 2 लाइन गाने हैं कि अपनों को तो इस दुनिया में
सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर आज संसार जो नाश की ओर जा रहा है, ये प्रेम ही अगर आपके अंदर है कि हम किसी एक आत्मा को बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर, उनका वो प्यार बांटकर, तो बहुत सारी उनमें बहुत सारे अच्छी बातें हो सकती है, उनका मन बदल सकता है। आज अगर आप एक जवान पीढ़ी को भी देख लेंगे तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है, बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में चल रही है जो इन बच्चों को किसी और ही रास्ते पर लेकर जा रही है, प्रभु के वचन से बोलते हैं ना, उनसे छीना जा रहा है। तो इन लोगों को उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारे लोग जैसे कि बहुत सारे व्यसनों में पड़ते हैं, अलग अलग नाना प्रकार की चीजों में चले जाते हैं। तो उसका भी कारण यही है कि शायद उन्हें आसपास के लोगों से, अपने लोगों से प्यार, वो तसल्ली नहीं मिलती जो अपने जीवन में ढूंढते हैं। यही कुछ बातें मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि सिर्फ हम अपने में ही ना रहे, हमें देखना है कि आसपास में या कोई भी अगर हमारे साथ कोई कंसर्न शेयर करता है कि मुझे आज ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो हम अगर उन्हें वो तसल्ली दे सके, उनके साथ कुछ ऐसे शब्दों को बांट सके जिन्हें उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला मिल सके, जीने का एक नया ढंग मिल सके, तरीका मिल सके। शायद जो प्रॉब्लम्स उनके अंदर है, उन प्रॉब्लम्स ने उनका पूरा दिमाग कैप्चर करके रखा हुआ है और वही चीजें चलती रहती है। बट हम जब उन्हें तसल्ली देते हैं तो उन्हें एक वो पर्दा हटकर एक नई राह उन्हें दिखाई पड़ती है और उस पर वो चलने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यही मकसद रहे कि हम और लोगों को तसल्ली देने वाले बने, सिर्फ हमारे खुद के बारे में नहीं सोचे। बिकॉज अगर आप सभी बातों का आकलन करेंगे, अगर आप अपने जीवन का आकलन करेंगे, आज इस पूरे संसार में जो कुछ भी चल रहा है, आज वायरल फीवर भी चल रहा है और लोगों को फिर लगता है कि कोविड-19 का प्रॉब्लम है। बट ऐसी चीजों में फिर डर भी अपने अंदर आ जाता है कि अरे अभी एक रात को मैं लेटूं अपने बिछौने पर और सोचूं कि मुझे आज बुखार हो गया, मैं कल का दिन देखूंगा या नहीं देखूंगा, तब शायद हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें, अरे मैंने प्रभु के लिए कुछ काम ही नहीं किया, कल प्रभु मेरे सामने आएंगे तो मेरे पास बताने के लिए क्या होगा, कि मेरे पास वो काम होंगे, वो आग में डाले जाएंगे तो कुछ बचेंगे या पूरे जल के राख हो जाएंगे। सो ये हमारी चिंता रहे कि हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। अपने आप को पहले तो अपने आप को सिद्ध करना तैयार है। अगर हम खुद तैयार नहीं है तो हम दूसरों को कुछ नहीं बता सकते, फिर अपने अंदर ही हम लोग रहेंगे। अपने आप को तैयार करना है प्रभु के सामने। घर के हर एक बातों में हम बहुत दिलचस्पी से चीजें करते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम परमेश्वर को समय देना, उनके वचनों को समय देना और उनका मनन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलना हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वादित करें। कोई ऐसे बंदे को, कोई ऐसे बच्चे को, कोई ऐसे बुजुर्ग को अगर हम हमारे आसपास में देखते हैं जिनकी मदद और सहायता हम कर सकते हैं, उनके पास कोई नहीं है, तो जरूर हमें करना चाहिए और हमारा दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे जैसे कि वचन में हमने अभी पढ़ा कि लोग जान पाए कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमारा एक एक कार्य ऐसा दिखना चाहिए कि लोग पहचानने चाहिए कि हम यीशु मसीह के ही बच्चे हैं। आपस से बहुत ये हफ्ते में हमने बहुत सारे वचनों को सुना, आपसी झगड़े और बहुत सारी चीजें, हमारा घमंड, अहंकार, ये सब चीजें इधर ही रहने वाली है। हमें कुछ भी परमेश्वर के पास, उसके पास क्या, दूर दूर तक लेके जाने वाला नहीं है, करीब की तो बात ही छोड़िए। तो हमें अपने आप को बहुत दीन और नम्र बनाकर प्रभु के सामने उसकी इच्छा को जानकर आगे बढ़ना है। और जो प्रेम परमेश्वर ने उस सलीब पर हमारे लिए किया, बहाया, वो लहू बहाकर दिखाया है, उसे हमें और लोगों तक भी पहुंचाना है, उसे और लोगों तक भी बांटना है। यही हमारे जीवन का मकसद हो। तो प्रभु यीशु मसीह इन सभी वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। धन्यवाद। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत संदेश हम सिस्टर कामिनी से सुन रहे थे कि किस तरह से हमें सिर्फ एक दायरे में फंस कर नहीं रहना है, परंतु दायरे से बाहर हमें खोए हुए संसार की ओर अपनी निगाहें ली जानी है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको, जैसे बीते दिन में भी हमने इस बात पर बात की कि भाई रोहित का विषय था कि किस तरह से हमें अपने शब्दों को सही रीति से इस्तेमाल करना है। अबीगेल का एक अच्छा उदाहरण हमने कल के शाम में देखा, उसमें भी अबीगेल का एक्शन यही था कि वो खुद के लिए नहीं परंतु एक आत्मा को बचाने की पूरी जद्दोजहद वो कर रही थी। आज सिस्टर कामिनी भी अपने शब्दों में यही आपको बताना चाहती थी कि हम कई बातों को जानते तो हैं, परंतु बहुत सारी बातों को जानने का अर्थ ही क्या होगा, उसका मतलब ही क्या होगा यदि इसे हमने संसार में, इस समाज के अंदर उसका सही इस्तेमाल किया ही नहीं तो। क्योंकि प्रभु ने हमें करीब लेकर आया, हमें जीवन के कलाम के साथ हमको नवाजा, कई ऐसी अद्भुत बातों से हमारा रूबरू कराया कि जो बातें हमारे समझ से बाहर थी, जो बातें हमने कभी सुनी नहीं थी, ऐसी अद्भुत बातें हमें परमेश्वर ने सिखाई है। और यदि पहले नहीं तो कम से कम इन 5 महीनों में तो हमने बार बार सुना है। अलग अलग प्रचारकों के द्वारा अलग अलग रेवलेशंस हमने प्राप्त किए, कई बातें जो हमारी समझ से परे थी वो हमको पता चली। कई बातें, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि उनके बच्चे ये भेद की बातें जान कर ले। आज हमने यही सीखा है कि हमारा दायरा अपनों में फंस कर न रह जाए, परंतु परमेश्वर ने हमें औरों की सहायता करने के लिए भी चुना है। क्योंकि परमेश्वर का यह नियम ही है। यदि आप पुराने नियम के लव्य व्यवस्था के अंदर देखोगे, गिनती के पुस्तक में देखोगे, यदि आप व्यवस्था विवरण के पुस्तक में देखोगे, खासकर लव्य व्यवस्था में आपको यह व्यवस्था दिखेगी कि जब आप फसल को भी बोते हो, जब उसकी भी कटनी काटते हो, तो वो कटनी काटते वक्त भी आपको सिर्फ अपनी नहीं सोचना है, परंतु उन यतीम लोगों के बारे में सोचना है, परदेशियों के बारे में सोचना है, गरीबों के बारे में सोचना है, वे जो ठुकराए हुए हैं, वे जो खोए हुए हैं, उनके लिए भी सोचकर हमें कटनी काटनी है। तो प्रभु ने हमें अच्छी फसल दी है, क्यों ना इस अच्छी फसल को समझ बुद्धि के साथ में इसकी कटनी हम काटे। प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरे ईमान के साथ में पूरा करेंगे। कल रविवार है सुबह, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बस कैसे भी उठकर हम लोग आराधना में शामिल नहीं होंगे। सुबह 9 बजे हमारी आराधना शुरू होगी, हम जल्दी से उठेंगे, तैयार होंगे, जैसे प्रभु के भवन को जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे तैयार होंगे, और 9 बजे से पहले हम आराधना के लिए बैठ जाएंगे और पूरे प्रार्थना के साथ में, पूरे मैं कहूंगा शिद्दतता के साथ में कि आज मैं प्रभु से मिलना चाहूंगा, मैं प्रभु का दर्शन पाना चाहूंगा, पवित्र आत्मा को पाना चाहूंगा, प्रभु के वचनों का भेद जानना चाहूंगा। और जब हम आराधना में शामिल होंगे तो इस आशा और विश्वास के साथ में मैं शामिल होऊंगा कि आज मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आज मेरी जो जरूरतें होगी वो प्रभु के सामने रखी जाएगी। और इस आशा के साथ में, इस उन्माद के साथ में कल की सुबह की आराधना में हम सब शामिल होंगे। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज कौन प्रार्थना करेंगे? ओके, सो मैं चाहूंगा सिस्टर हेमा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हेमा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद 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 कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। सुंदर से वचन के जरिए यीशु राजा आपने सिस्टर के जरिए हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। हमारे अंदर जो भी कमी घटी यीशु मसीह उसे आप दूर कीजिए, हमारे अंदर जो भी घमंड है यीशु मसीह और कई बातें होंगी यीशु मसीह, इन सारी बातों को हमारे अंदर से निकाल कर एक नया जीवन, एक नई आशा हमारे अंदर डालिए यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा। ना कि वचन सुनते रहे यीशु मसीह, उस पर चलने के लिए भी आप हमें सहायता और मदद कीजिए यीशु मसीह, कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा। यीशु मसीह सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका आपने हम सभी को दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। नेट की यीशु मसीह और जूम की कोई भी परेशानी आपने आने नहीं दी यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु राजा। इस वचन को जितने जन सुनते, जितने जन इस प्रार्थना को सुनते यीशु मसीह, उन्हें एक एक आप आशीर्वादित कीजिए यीशु राजा। कभी किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना आने पाए यीशु मसीह, ऐसे काम आप कीजिए।
पास्टर और उनके परिवार की यीशु मसीह सहायता और मदद कीजिए। सारे परिवार को आप भला चंगा रखे यीशु मसीह। अपने दूतों का पहरा उनके चारों तरफ आप बनाइए कि वो आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, सुंदर सी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें इस योग्य बनाया, इस योग्य किया यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।